वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। आप जब भोजपुरी एक्टर्स की बात होती है राजनीति में आने की तो आपका जिक्र आता है, रवि किशन का जिक्र आता है। एक और स्टार है पवन सिंह, उनको पहले बीजेपी की तरफ से टिकट मिला, फिर टिकट कट गया और उन्होंने विद्रोह कर दिया और वो काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि पार्टी ने जहाँ से उनको टिकट दिया था वहाँ से उनकी इच्छा नहीं थी लड़ने की, और जहाँ से वो चाहते थे वहाँ पहले से ही हमारा बड़ा प्रत्याशी और मतलब केंद्रीय मंत्री हमारे प्रत्याशी वहाँ पे हैं, तो वहाँ से टिकट पार्टी नहीं उनको दे पाई। जहाँ से दिया वहाँ से वो भी नहीं लड़ना चाहते थे, तो अब वो स्वतंत्र हैं। ये इसलिए कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति की अपनी इच्छा है, वो जहाँ से चाहे वहाँ से लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निरहुआ पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करने जाएंगे क्या? नहीं, ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर पार्टी बोलती है तो? पार्टी का आदेश हो जाएगा तब तो कहीं भी जाना पड़ेगा, लेकिन अभी जिस तरह से पार्टी ने, आप देखेंगे कि हम लोगों को स्टार प्रचारक इस बार नहीं बनाया है। उसका कारण यही है कि जो प्रत्याशी है उसको अपने क्षेत्र से ही फुर्सत नहीं है। अब 3-4 दिन बचा है और अभी हमको खुद ही अपना पूरा लोकसभा क्षेत्र कवर करना, बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र होता है। तो पार्टी तो जानती है कि जो प्रत्याशी खुद ही लड़ रहा है वो अपना क्षेत्र देख ले, सबसे मिल ले, सबको संभाल के और चल ले, वही बहुत है। वो बाहर कहाँ जाएगा? तो हम लोग चुनाव वहाँ पे आखिरी चरण में आपको 25 को निपट जाएगा, इसलिए मैंने पूछा। तो पार्टी का अगर आदेश होगा तो उसमें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए ये धर्म का युद्ध है और धर्म युद्ध में सामने हमारा बाप है कि सामने हमारा गुरु है कि सामने हमारे भीष्म पितामह हैं कि द्रोणाचार्य हैं, फर्क नहीं पड़ता है। जब धर्म युद्ध में उतर गए तो लड़ना पड़ेगा। अगर आप हमारे सामने लड़ने आएंगे तो हमको लड़ना पड़ेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो कोई भी होगा, अरे चाहे वहाँ तो मान लीजिए पवन सिंह लड़ रहे हैं, पहले उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, यहाँ हमारा प्रचार भी करते थे, वो हमारे लिए हमेशा आते थे, हमारी रैली में आते थे, हमारे रोड शो में आते थे। लेकिन अब जब अगर बीजेपी के अपोजिशन में अगर वो खड़े होंगे और पार्टी का आदेश हो जाएगा तब तो हमको जाना ही पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे, सेकेंड लास्ट सवाल, क्योंकि आप भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए हैं, लगातार आपके गाने आते रहते हैं। चुनाव को लेकर कोई गाना, इस चुनाव को लेकर कोई बनाया गया आपने? हाँ, हम लोगों ने चुनाव में बहुत सारे गाने गा के बताते हैं। एक गाना तो यही बनाया कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, मोदी की गारंटी है। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, मोदी की गारंटी है। भारत विकसित देश बनेगा। और आजमगढ़ के स्पेसिफिक कोई? आजमगढ़ के लिए तो हम लोगों ने वही गाना तैयार किया कि आजमगढ़ के बच्चा बच्चा दिनेश लाल यादव के साथ है बा। आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथ है बा। और ये आजमगढ़ का जो बच्चा बच्चा है ये गाना गा भी रहा है, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं और सुन रहे हैं कि मतलब पूरा आजमगढ़ हमारे साथ है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।